हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 40, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा। थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है? तो थ्रेड प्रायोरिटी स्पेसिफाई करते हैं एज अ नंबर विच सेट्स प्रायोरिटी रिलेटिव टू अदर थ्रेड्स। यानी जितनी थ्रेड्स चल रही हैं उन सब के बीच में कंपैरेटिवली हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अब इस बात को समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर, ये हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से R1, एक और ऑब्जेक्ट है R2, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट है R3, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सब रनेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं जिन्होंने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, जिनके अंदर रन फंक्शन बना हुआ है। यानी ये वो कोड कंटेन कर रहे हैं जिसको चलना है थ्रेड के साथ। अब हमने थ्रेड बनाए, मान लीजिए हमने थ्रेड बनाया T1, हमने थ्रेड बनाया T2, हमने थ्रेड बनाया T3, ऐसे हम कई सारे थ्रेड्स बना सकते हैं। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस थ्रेड के साथ अटैच कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को इस थ्रेड के साथ अटैच कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट को इस थ्रेड के साथ अटैच कर दिया। अब ये है हमारा प्रोसेसर, ठीक है। हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए जो समय मिलता है, यानी जितना समय उसको इस प्रोसेसर का मिलेगा, उस दौरान जावा क्या करेगी, बारी बारी से इन थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कराएगी। तो ये जो थ्रेड चल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कोड चल रहा है जो इन ऑब्जेक्ट्स के रन फंक्शन में मौजूद है। अब ये तीनों थ्रेड्स जब चल रही हैं तो ये तीनों थ्रेड्स एक क्यू में, तो थोड़ी देर T1 थ्रेड चली, थोड़ी देर T2 थ्रेड चली, फिर T3 थ्रेड चली, फिर T1, फिर T2, फिर T3, और ये एक क्यू में है, सर्कुलर क्यू में, और ये बारी बारी से चलती जा रही है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इन सब की प्रायोरिटी बराबर होती है, इसलिए ऐसा होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई एक थ्रेड है, वो कुछ ऐसा काम कर रही है जिसके प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये चाहता हूँ कि एक रूम को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा। तो इस बात को कैलकुलेट करने के लिए मैंने कोड लिखा है। एक कोड तो मैंने लिखा होगा एरिया कैलकुलेट करने के लिए, कि जो पेंट करना है वो एरिया कितना है जिसमें मुझे पेंट करना है। दूसरा कोड मैंने लिखा होगा कलर और टेक्सचर सेलेक्ट करने का कोड, जिससे ये तय हो कि किस क्वालिटी का पेंट मैं करूँगा, किस तरह का टेक्सचर होगा उसका, तो वो चीज़ सेलेक्ट करने के लिए एक कोड लिखा होगा। फिर तीसरा कोड होगा इन दोनों का इस्तेमाल करके प्राइस कैलकुलेट करना। अब आप खुद बताइए, पहले दोनों कोड जब तक चल नहीं जाएंगे, तीसरा कोड चलने का कोई मतलब है? नहीं चल सकता। इसका मतलब पहले दोनों कोड की प्रायोरिटी तीसरे कोड से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरे कोड में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइस, तो उस समय तक मुझे पता होना चाहिए कि एरिया कितना है और कौन सा पेंट आपने सेलेक्ट करा है। मान लेते हैं कि पहले दो कोड T1 T2 थ्रेड के साथ जुड़े हैं, जबकि तीसरा वाला कोड T3 थ्रेड के साथ जुड़ा है। तो हम चाहेंगे कि T3 तब तक ना चले जब तक T1 और T2 ना चल जाए। तो मुझे इन दोनों थ्रेड की प्रायोरिटी करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो T1 और T2 में कौन पहले चल रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट टास्क है। लेकिन T3 इन दोनों के बाद ही चले, हम ये चाहते हैं, तो इसकी प्रायोरिटी हमें सेट करनी होगी। अब प्रायोरिटी एक नंबर के तहत हम सेट कर सकते हैं। Those threads having higher priority get greater access to available resources than lower priority threads, है ना। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट भी हर थ्रेड की कोई प्रायोरिटी होती है, जबकि हमने तो कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करी, फिर भी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी नंबर उसका होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी पेरेंट थ्रेड कौन सी है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोग्राम भी एक थ्रेड में ही चल रहा होता है, तो उस थ्रेड की प्रायोरिटी नंबर होता है 5। तो हर थ्रेड जो हम बनाते हैं वो एक तरह से चाइल्ड थ्रेड होती है उस पेरेंट थ्रेड की।
तो हमारी सभी थ्रेड्स का प्रायोरिटी नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होता है 5। हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? हम सेट प्रायोरिटी नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं T1 डॉट सेट प्रायोरिटी और उसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर सकते हैं 4। तो हमने उसका प्रायोरिटी नंबर 4 कर दिया। ये हमने 6 पास कर दिया तो प्रायोरिटी नंबर 6 हो गया। तो हम सेट प्रायोरिटी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ये थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल होगा और हम प्रायोरिटी नंबर इसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करके सेट कर सकते हैं। जबकि गेट प्रायोरिटी मेथड प्रायोरिटी नंबर क्या है अभी थ्रेड का वो रिटर्न करता है। अब थ्रेड प्रायोरिटी नंबर में ध्यान रखिएगा कि नंबर की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मानी जाती है। यहाँ ये मत सोचिएगा जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक थ्रेड की प्रायोरिटी है 4, एक थ्रेड की प्रायोरिटी है 6, तो कौन सा पहले चलेगा? तो जिसका नंबर बड़ा वो पहले चलेगा। तो मान लीजिए मैंने T1 और T2 दोनों का प्रायोरिटी नंबर रख दिया 6, जबकि T3 का प्रायोरिटी नंबर सेट कर दिया 4। तो क्या होगा? ये 6 प्रायोरिटी वाले दोनों थ्रेड्स पहले चल जाएंगे और T3 बाद में चलेगा क्योंकि उसका प्रायोरिटी नंबर कम। तो प्रायोरिटी नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उसके हिसाब से प्रायोरिटी नंबर मैक्सिमम आप 10 ले सकते हो और मिनिमम आप 0 ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट सभी थ्रेड्स की प्रायोरिटी 5 होती है। यदि आपकी थ्रेड के अंदर कुछ थ्रेड्स बन रही हैं तो चाइल्ड थ्रेड्स की प्रायोरिटी नंबर वही होगी जो आपकी थ्रेड की प्रायोरिटी नंबर आपने सेट की हुई है, क्योंकि वो इनहेरिट हो जाता है। तो यहाँ पे थ्रेड क्लास के अंदर कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स भी डिक्लेयर्ड हैं। मिन प्रायोरिटी, नॉर्म प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी के लिए मैक्स प्रायोरिटी, और ये स्टैटिक वेरिएबल्स कुछ पहले से सेट वैल्यूज़ हैं। यानी ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है और ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आपने थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करने का तरीका सीखा, उसके पर्पस सीखा। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे चैनल्स के लिंक मिलेंगे जिसमें C++, जावा, PHP, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, ये सब के वीडियोज़ रखे हुए हैं मैंने अलग अलग चैनल्स पे। तो उन चैनल्स के लिंक भी मिलेंगे और इन वीडियोज़ के लिंक्स भी मिलेंगे। तो आपको इस साइट पे किसी भी वीडियो को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत इजी उसमें सर्च फैसिलिटी भी दी हुई है। इसके अलावा वीडियोस की लिस्टिंग बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखी हुई है, सब्जेक्ट वाइज रखी हुई है, सीक्वेंस में रखी हुई है। जो लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड करें उसकी जानकारी भी उसमें मिल जाती है। वो वीडियोस जो अब मैं अपलोड करने वाला हूँ उनकी जानकारी भी आपको इसमें मिल जाती है। तो यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको समझ में आ रहा है, और क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज में है तो कई लोगों को इंग्लिश में उतनी जल्दी समझ में नहीं आता जितना कन्वीनियंटली वो हिंदी में समझ पाते हैं। तो ये वीडियोस अगर आपको लगता है ऐसे लोगों के काम का है तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर तक पहुंचा दें ताकि हर स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है वो आसानी से पढ़ सके। थैंक यू।